नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया है ग्राम पंचायत की तरफ से। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत भर्ती 2025 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन बम्पर भर्ती का फाइनली जारी हो चुका है। तो ये जो भर्ती निकाली गई है, पहले आपको बता दें कि पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, जो कि सचिव के पदों पर भर्ती है, यानी कि पंचायत सचिव के पदों पर भर्ती है। साथ ही साथ क्लर्क यानी कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के पद भी यहां पर जारी किए गए हैं। और भर्ती की संख्या आप देते हैं, यानी कि कितने पदों पर भर्ती है, तो 23,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके आवेदन जो है ऑल इंडिया लेवल से मांगे जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप भारतीय नागरिक है, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है आवेदन कर सकती हैं इस भर्ती के लिए, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी भर्ती है। दोस्तों इस भर्ती के आवेदन जो है 25 नवंबर तक चलेंगे। 25 नवंबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। वहीं दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इन भर्तियों के लिए, तो योग्यता जो रखी गई है, मतलब जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, वो है केवल 12th पास। अगर आप केवल 12th पास यानी कि 12वीं कक्षा पास हो चुके हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, और मैक्सिमम जो है 45 साल यहां पर एज रखी गई है। तो 18 से 45 साल तक के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आज ही आवेदन कीजिएगा, आवेदन शुरू हो चुके हैं। बट आवेदन करने से पहले दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार आपका एग्जाम लिया जाएगा, सब कुछ आपको बताएंगे। इवन आपको यह भी बताएंगे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो कौन कौन से दस्तावेजों की आपको यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, अगर आप पहली बार किसी नई सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस भर्ती के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। उसकी लिस्ट हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो और वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई जॉब की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको डिटेल्स में सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, और आवेदन कैसे करना है इन भर्तियों के लिए, वो सारी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है। बाकी कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चैनल को आज ही गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं नोटिफिकेशन जो कि जारी हो चुका है। यहां पर आवेदन जो है 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन में डेट साफ साफ मेंशन कर दी गई है। तो हम बात कर रहे हैं पंचायती राज विभाग की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन इस साल 2025 का जारी कर दिया है। तो ये जो भर्ती है ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी भर्ती है, जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है। अब यहां पर 2 प्रकार की भर्ती है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले पंचायत सचिव के पद पे भर्ती है, दूसरी लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की भर्ती यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अब यहां पर कितने पदों पर भर्ती है, तो 23,175 पद यहां पर जारी कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं पंचायती राज के अलावा और भी अलग अलग डिपार्टमेंट से यहां पर आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। अब आवेदन जो है केवल आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है। कब से कब तक, 15 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर आप दोस्तों इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। अब यहां पर इस भर्ती के लिए एज लिमिट कितनी रखी गई है, तो कम से कम 18 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स है, तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आप 45 साल तक के भी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसी प्रकार अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, तो 3 साल की छूट का बेनिफिट आपको यहां पर मिल रहा है, जो कि एज पर रूल्स आपको यहां पर बेनिफिट मिल रहा है। बाकी डिटेल्स में जानकारी आप ले सकते हैं। नोटिफिकेशन में कैटेगरी वाइज आपको वहां पर पूरी जानकारी मिल जाएगी।
अब इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस कितनी ली जा रही है? जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपए फीस ली जा रही है, वहीं SC ST के लिए भी मात्र 100 रुपए फीस है, जिसका पेमेंट भी आप ऑनलाइन करा सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में भी आपको बताया गया है। अब दोस्तों, ग्राम पंचायत की इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, मतलब तैयारी कैसे करनी है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो सबसे पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका CBT बेस एग्जाम होगा या OMR बेस होगा। ये सारी बातें डिपेंड करती है डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो यहां पर वहां से डिसाइड किया जाएगा कि OMR बेस आपका एग्जाम होगा या फिर आपका CBT बेस। ठीक है, CBT बेस कंप्यूटर बेस आपका जो है एग्जाम होगा। तो यहां पर आप जो है तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा, उसके बाद फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डिटेल्स में जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आगे हम आपको बताएंगे किस प्रकार एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो तैयारी कैसे करनी है वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। वहीं क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो केवल 12th पास के लिए यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप केवल 12th क्लास पास हैं, 12वीं कक्षा पास हो चुके हैं, तो आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी कि कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने हैं, तो लिस्ट आप सभी के सामने है। फाइनली आपको बता दें कि यहां पर सबसे पहले फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट साइज की, कम से कम 4 रखिएगा संभाल के और 20 को भी संभाल के रखिएगा। ठीक है, और सिग्नेचर, आईडी प्रूफ में कुछ भी आप तैयारी रख सकते हैं, लगा सकते हैं। एजुकेशन के सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो आपको लगानी है। तो कम से कम 10वीं की मार्कशीट तो आपके पास होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप 12वीं बेसिस पे आवेदन कर ही रहे हैं तो 12th की जो मार्कशीट है वो भी आपको लगानी होगी। यानी कि जो जानकारी आपकी इन मार्कशीट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो वही जानकारी आपको फॉर्म में डाल के सबमिट करनी है। ध्यान रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आपका जाति का प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। जो जानकारी आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो ये गलतियां जो है काफी सारे कैंडिडेट्स करते हैं, बिना डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म भर देते हैं, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो वो अच्छे से तैयारी भी करते हैं, एग्जाम में पास भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब यहां पर आवेदन कैसे करने हैं वो सब कुछ आपको बता दिया है, और कब से कब तक आवेदन करना है। 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं सब कुछ यहां पर आपको बताया गया है, लेकिन उससे पहले आप जो है नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। अब यहां पर साफ साफ बता रखा है 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आवेदन चलेंगे और भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन जो है मांगे जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्वालिफिकेशन भी बता दी गई है, इंटर स्तरीय पे। ठीक है, यानी कि 12वीं लेवल की यहां पर परीक्षा होगी, 12वीं लेवल की यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। अब यहां पर आप देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट से ये भर्ती निकल कर आई है, और यहां पर जनरल, OBC, SC ST कैटेगरी वाइज कितने कितने पदों पर भर्तियां निकाली जा रही है। तो यहां पर नोटिफिकेशन में आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि काफी बड़ी भर्तियां आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। 3000 से अधिक पद है, 1000 से अधिक है, 500 है, आप देख सकते हैं 3500 से अधिक पद है। तो कुल मिलाकर के आप यहां पर काउंट करेंगे तो 23,175 पदों पर ही भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आप नीचे भी आकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से कौन कौन सी पोस्ट पर ये भर्ती निकल कर आ चुकी है। यहां पर जो है क्लर्क की भर्ती है LDC की, और एक है पंचायत सचिव की भर्ती। ठीक है, जो कि पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। अब नीचे आने के बाद में आप यहां पर और भी जानकारी ले सकते हैं, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहां पर जो है योग्यता रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में साफ साफ आपको बता दिया गया है कि यहां पर अगर आप दोस्तों आवेदन कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट, अगर आप यहां पर केवल 12th क्लास पास हैं तो आप जो है सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। आरक्षण रिजर्वेशन किस प्रकार रहेगा, और टेक्निकल योग्यता भी अगर आपके पास है तो वो भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट किस प्रकार रहेगी वो सारी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं, फिर आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर एज लिमिट किस प्रकार रखी गई है जनरल, OBC, SC ST के लिए, वो भी आप यहां से देख सकते हैं। और इस भर्ती के लिए आपका एग्जाम किस प्रकार होगा, आवेदन कैसे करना है, तो परीक्षा
कब आपकी ली जाएगी वो आप देख सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो भी आप देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन से आपके सवाल आएंगे, सामान्य विज्ञान और गणित के सवाल आएंगे, मानसिक क्षमता जांच के, ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं। रीजनिंग के भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, मेंटल एबिलिटी के भी। तो यहां पर 150 सवाल आपके पूछे जाएंगे 150 नंबर के, और 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर रखी गई है। 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। आप यहां से देख सकते हैं, साफ साफ बता रखा है कि आपको यहां पर 2.25 घंटे का समय मिलने वाला है। तो ये एग्जाम का पैटर्न हो गया आपका। और नीचे आएंगे तो आप यहां पर सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर सिलेबस की पूरी जानकारी दे रखी है, और यहां पर कितने % आपको लाने हैं पासिंग के लिए वो भी यहां पर मेंशन किया गया है। तो कैटेगरी वाइज आप देखते हैं, जनरल के लिए 40% अंक लाना जरूरी है। वही यहां पर दोस्तों पिछड़ा ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं, और SC ST के लिए 32% मार्क्स लाना जरूरी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की यहां पर जो है मार्किंग रखी गई है, कितना % मार्क्स आना जरूरी है। आवेदन कब से कब तक चलेंगे वो आप देख सकते हैं, 25 नवंबर तक आपके आवेदन चलेंगे, और आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो है 27 नवंबर रखी गई है। परीक्षा शुल्क जो है आप 25 नवंबर तक जमा करा सकते हैं। तो सब कुछ सारी जानकारी यहां पर मेंशन कर दी गई है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, फिर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आपको ये फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। ये ऑनलाइन फॉर्म है जिसको आपको भर के सबमिट करना होगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन फॉर्म है, जिसे आप भर करके आज ही सबमिट कीजिएगा। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। अगर आपको ये भर्ती का फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपको ये फॉर्म भर के सबमिट करना है, ठीक है। और इस भर्ती की पूरी जानकारी पाने के लिए आपको गूगल में टाइप करके सर्च करना है technicalgovernmentjobstudy.com। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आप यहां पर आ जाएंगे, और यहां पर आकर के आप इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी नई भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।